नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 7 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आज की है, दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख के पार हो चुकी है। अब तक 1,91,000 की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 पार कर चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा इस वक्त बढ़कर 718 पहुंच चुका है और 24 घंटे में 1,684 नए मामले सामने आए। 37 की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हो गई है 2008। प्रदेश में अब तक कोरोना से 32 लोगों की मौत की भी खबर है। आज 44 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। और तीसरी बड़ी खबर, कोटा के लाडपुरा में सब्जी की मांग को लेकर लोगों ने जमकर बवाल काटा। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग घरों से बाहर दिखे। चौथी बड़ी खबर, बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान मेडिकल दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती दिखाई दी और पीवीएम हॉस्पिटल के बाहर लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी लगातार की जा रही थी। तस्वीरें आपके सामने 4 आज बड़ी खबरों की। तो दुनिया में संक्रमितों की संख्या 27 लाख पार कर चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त पूरी दुनिया की अपडेट को लेकर आ रही है। अब तक 1,91,000 की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000, भारत की अगर बात करें तो 23,000 पार कर चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा भी 718 क्रॉस करता दिखाई दे रहा। 718 फिलहाल पहुंचा हुआ है। 24 घंटे में 1,684 नए मामले सामने आए और 37 की जान गई है बीते 24 घंटे के भीतर। राजस्थान में आज कुल 44 नए केसेस आए हैं और प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2008 पहुंच चुकी है। राजस्थान के आंकड़ों की अगर बात करें, जिक्र करें, जयपुर में 21, कोटा की बात करें 18, झालावाड़ में 4 नए पॉजिटिव केसेस आज आए हैं। भरतपुर जिले से एक नया पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में कुल 32 लोगों की मौत की भी खबर है। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 जानें आज गई हैं कोरोना की वजह से। आज दरअसल नहीं बल्कि पूरा अगर जयपुर का आंकड़ा देखा जाए तो 18 मौतें हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर 44 केसेस आज भी सामने आए हैं पूरे प्रदेश में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर राजस्थान की बात करें तो 2008 की आंकड़ा पहुंच चुका है, जो दोपहर का रिपोर्ट जो दोपहर की जारी हुई थी उसके आधार पर। और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि खानों पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त आ रहा है। काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किया सरकार ने। आगामी 3 महीने तक कारखाने संचालकों को छूट। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने यह जानकारी दी है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खानों में यानी जो खदानें यहां पर चलती हैं उसको लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। पहले 8 घंटे काम करवाया जाता था, 12 घंटे करवाया जाएगा। सरकार का यह फैसला, आगामी यानी आने वाले 3 महीने तक कारखाने जो संचालक हैं उनको छूट दी गई है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली की तरफ से यह जानकारी दी गई। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 की जगह 12 घंटे काम करने के लिए परमिट कर दिया गया है और कारखानों को जो पहले से चल रहे हैं उनको छूट दी गई। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी 3 महीने तक ये आदेश चलता रहेगा, लागू रहेगा। और श्रम मंत्री टीकाराम जूली की तरफ से यह जानकारी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। खदानों को शुरू किया गया था, ईंट भट्टों को शुरू किया गया था, लेकिन खदानों में अब 8 की जगह 12 घंटे काम करवाया जाएगा और कम मजदूरों को रखा जाएगा। वर्क आवर्स को बढ़ा दिया गया है और ऐसे में सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला, क्योंकि कम लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए काम करवाया जाएगा। कम लोग रहेंगे तो संक्रमित भी कम होने का डर रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। टीकाराम जूली की तरफ से यह पूरी जानकारी दी गई है। आगामी 3 महीने तक कारखाना संचालकों को हालांकि छूट दी गई है, लेकिन जो खदानें हैं वहां पर 8 के बजाय 12 घंटे काम करवाए जाएंगे। श्रम मंत्री की तरफ से यह जानकारी टीकाराम जूली की तरफ से दी गई। जयपुर से इस वक्त यह बड़ी खबर, सरकार का एक बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। कारखानों पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना को देखते हुए 8 की जगह 12 घंटे काम करवाने और कम मजदूरों में काम करवाने के लिए कहा गया है। सरकार लगातार अपील कर रही है लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहें, लेकिन इसके बावजूद लोग किसी ना किसी बहाने घरों के बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें आज कोटा से आई, जहां पर कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए और जमकर बवाल भी काटा है। एक जगह इन लोगों ने आरोप इनके ऊपर लगे हैं कि इनके इलाके में सब्जी की सप्लाई नहीं की जा रही है। कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर हथियार है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकार और प्रशासन की उम्मीदों पर पलीता लगाने में जुटे हैं। खलनायक बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोटा की सड़कों पर उतरी इस भीड़ की तस्वीरें देखिए।
कैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को मजाक बनाकर रख दिया है। भीड़ और हंगामे की ये तस्वीरें कोटा के लाड़पुरा इलाके की हैं। इलाके में कर्फ्यू लागू है, बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। प्रशासन लगातार लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहा है, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में सब्जी की सप्लाई नहीं की जा रही है। अब जरा हंगामे के बीच इस आवाज को जरा गौर से सुनिए, जिसमें इन महिलाओं को हंगामे के लिए उकसाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, सब बोलो सब। यानी कि जानबूझकर सब्जी की तंगी को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में हैं। सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि वो घरों में ही रहें। उन्हें सभी जरूरी सामान घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी समाज के कुछ ऐसे खलनायक हैं जो कोरोना की इस जंग को कमजोर कर रहे हैं। के शर्मा, जी मीडिया, कोटा। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कोरोना वायरस ऐसे तरीकों से भी फैल रहा है जिनसे रोजाना हमारा सामना होता है, वास्ता होता है। हमारा मकसद आपको सावधान करना है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह का पूरी तरह से पालन ना करना कितना खतरनाक साबित हो रहा है, ये आप इस बात से समझिए कि अब आपके बैंक, एटीएम और सब्जी वाले तक पहुंच गया है। गुजरात के वडोदरा में कोरोना का हैरान करने वाला संक्रमण फैल रहा है। गुजरात के वडोदरा में सेना के 3 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। तीनों जवानों ने एक ही एटीएम से पैसे निकाले थे। इन सभी का इलाज जारी है। यही नहीं, इन जवानों के संपर्क में आए लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। हम जब भी किसी भी तरह की सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो न सिर्फ सामाजिक दूरी का ख्याल रखना जरूरी है, ऐसी किसी भी चीज को छूने से बचने की जरूरत है जिसे सामान्य तौर पर लोग बार बार छूते हैं। कुछ ऐसा ही सबक सिखाने वाली खबर आई है दिल्ली के महरौली इलाके से। दिल्ली के महरौली में एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सब्जी वाले के संपर्क में आने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। ये सब्जी वाला जिस मंडी में जाता था, वहां के सभी सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। सरकार बार बार कह रही है कि कोरोना को हराने के लिए इसे बताना जरूरी है। छिपाने से हमारे देश और समाज पर भयंकर असर डालेगा। एम्स के निदेशक ने भी कहा है कि कोरोना के मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव किए जाने की जरूरत है। हमें बहुत समझने की जरूरत है, सोसाइटी को आगे आने की जरूरत है, ग्रुप्स को आगे आने की जरूरत है, जिससे ये जो पेशेंट्स हैं जो बहुत मानसिक टेंशन के थ्रू जा रहे हैं, उनको सपोर्ट मिले और वो एक सोसाइटी का भाग बन पाए। पूरी दुनिया में फैले इस कोरोना ग्रहण से तभी छुटकारा मिलेगा जब हम इसके खिलाफ एकजुट होंगे, सामाजिक दूरी का संकल्प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में चूक। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, क्वारंटीन सेंटर से गायब हुए 2 लोग और महिला। स्थित ज्योति विद्यापीठ में बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर में जब नाश्ते के लिए बुलाया गया इनको, तो 2 लोग यहां से गायब हो गए, गायब मिले हैं। पुलिस ने एफआईआर कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही, क्वारंटीन सेंटर से 2 के गायब होने की खबर इस वक्त मिल रही है। क्वारंटीन सेंटर से ये दोनों भाग गए हैं और जैसे ही नाश्ते के लिए बुलाया गया था, उसी दौरान पता चला कि 2 अब निकल चुके हैं यहां से। तो पुलिस ने हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई, यानी इनको पकड़ने के लिए एक बार फिर से पुलिस टीम लगातार कोशिश कर रही। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, पूरी अपडेट क्या है इस वक्त, कब के ये निकले हैं, कोई जानकारी मिल पाई? रात को जब वो भोजन गया तो उस समय तो ये क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद थे, लेकिन जब आज सुबह का नाश्ता इस क्वारंटाइन सेंटर में गया तो जब इनको बुलाया गया तो ये दोनों ही वहाँ पर उपस्थित नहीं मिले। तो वहाँ प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग थे, वो उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं चला। जब उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बात को सूचना दी कि क्वारंटाइन सेंटर से दो लोग थे जो 16 तारीख को इस क्वारंटाइन सेंटर से मानक चौक से लाए गए थे, उनको रखा गया था और वो 2 लोग यहाँ पर अब नहीं है, यानी कि 2 लोग कह सकते हैं कि वो वहां से भाग गए हैं। हालांकि जो जोबनेर थाना पुलिस है उस मामले की जांच कर रही है और एफआईआर इसमें मामले में दर्ज कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा में चूक हुई है। चूक इसलिए हुई है या तो वहाँ पर चूक इसलिए हुई या तो वहाँ सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे,
या वो इस तरह की जो घटना है पहले भी इस तरह की सामने आ चुकी है कि जो लोग थे, जो कई लोग ऐसे थे जो कि क्वारंटाइन सेंटर से या तो कूद के भाग गए, या कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्वारंटाइन सेंटर्स को यहाँ पर कह सकते हैं चकमा देकर भाग गए। ऐसे लोगों की जो पड़ताल है और सुरक्षा इन इलाकों, भारी इलाकों में जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। हालांकि क्योंकि लगातार जयपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही है कि क्वारंटाइन सेंटर जहाँ आबादी क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं वहाँ पर लोगों का विरोध हो रहा है, तो विरोध होने के चलते इनको भारी क्षेत्रों में बनाया गया है और भारी क्षेत्र में इनको जहाँ पर इनको रखा गया है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था माकूल नहीं है, और माकूल नहीं होने के कारण आज ये 2 व्यक्ति हैं वो भाग निकले और अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल सही, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि जो लोग गायब थे अब उनको ढूंढने के लिए लगातार टीमें लग गई हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से, जहां पर क्वारंटीन सेंटर से 2 लोग गायब हो गए और अब उनको ढूंढा जा रहा है। राजस्थान सरकार के प्रयास कोरोना के पैर उखाड़ने में रंग लाते दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की वृद्धि की दर में गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयासों को और धार देने की बात कही है। संक्रमण की वृद्धि दर में गिरावट आई है और हमने 2000 पॉजिटिव केस है हमारे यहाँ, तो हमने 473 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर दिया है, उसमें से 193 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है और जो राष्ट्रीय औसत है मृत्यु का 3.18%, हमारे राज्य का 1.43% है। हम 15वें स्थान पे हैं। इसलिए राजस्थान में जो पेंडिंग सैंपल्स के रिजल्ट आने थे टेस्ट के वो आए हैं, उससे थोड़ी संख्या बढ़ी है। नए केसेस के रूप में राजस्थान में पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं और हमारा परसेंटेज गिरा है। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं और कोबोस 8800 जिससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 3000 टेस्ट पर डे बढ़ जाएगी, वो हम जयपुर और जोधपुर के लिए खरीद रहे हैं, ऑर्डर दे दिया उसका। तो कुल मिलाकर राजस्थान में आज 5006 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और चुनौती देते हुए कहा कि वो पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों को या तो साबित करें या फिर माफी मांगें। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में पीएम ने कहा था कि न हमसे कुछ मांगो न कुछ करो। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद मुख्यमंत्री गहलोत से मांग करते हुए कहा है कि सच क्या था उस मीटिंग की खुद मुख्यमंत्री बताएं। आज हम सारे विश्व की तुलना में कहीं अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कोरोना के संकट के साथ ही शायद कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। संकट के इस दौर में भी कांग्रेस के नेता बदजुबानी और घृणित राजनीति से बाज नहीं आ रहे। कोरोना काल में कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के सब्र अब इनका बांध टूटता जा रहा है। घर वापसी के लिए इन छात्रों ने अब हॉस्टल में ही अनशन शुरू कर दिया है। हॉस्टल्स की छतों पर अनशन को मजबूर इन छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री से वापस बुलाने की गुहार लगाई। दरअसल कई राज्यों ने तो अपने अपने छात्रों को बसों के जरिए बुला लिया है, लेकिन बिहार के करीब 12,000 छात्र अभी भी कोटा में ही हॉस्टल्स में फंसे हुए हैं। कोचिंग छात्रों का टूटने लगा धैर्य, हॉस्टल में ही शुरू किया अनशन। कोटा में फंसे बिहार के 12,000 स्टूडेंट, सरकार से लगाई घर वापसी की गुहार। एजुकेशन सिटी कोटा में बिहार के तकरीबन 12,000 स्टूडेंट लॉकडाउन के चलते फंसे हैं। तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने अपने छात्रों को बसें भेजकर वापस बुला लिया है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार इन छात्रों को वापस बुलाने को तैयार नहीं। ऐसे में अब इन छात्रों का धैर्य जवाब दे गया, लिहाजा इन छात्रों ने अब अपने अपने हॉस्टल में ही अनशन शुरू कर दिया है। हॉस्टल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे छात्रों ने अपने हाथ से तख्तियां लिखी हैं जिन पर लिखा है सेंड मी बैक होम। स्टूडेंट की माने तो जब सरकार विदेश से अपने लोगों को बुला सकती है तो फिर उनकी अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है। सभी छात्रों ने रास्ता निकाला है अनशन का और अपने अपने हॉस्टलों की छतों पर ये बिहार के जो छात्र हैं वो इस तरह से अनशन कर, इस तरह से जो अपना विरोध दर्ज करा करके अपनी सरकार तक ये तस्वीरें पहुंचाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं कि आखिर उनकी सरकार भी फैसला ले और उनकी घर वापसी को लेकर के कोई कदम उठाए। क्या मैसेज इन मैसेजेस के जरिए आप दे रहे हैं?
इन मैसेजों से जरिए हम यही पहुंचाना चाहते हैं कि हम उज्जवल भविष्य के छात्र हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच सके, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, सारे राज्य के जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, बस बहुत परेशान, बहुत बेहाल। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पा रहा, हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी सरकार से बस यही अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द घर पहुँचा दें। जैसे कि बाकी राज्यों के सीएम ने फैसला लिया है अपने बच्चों को घर बुलाने का, उसी तरह हमारी सरकार भी सामने आए और सामने से आके कहे कि एक आस दिखाए कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, हमारे लिए भी बसें आएंगी, हम भी घर जाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों के छात्र अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक इन छात्रों को बुलाने पर कोई फैसला नहीं किया। लिहाजा इन छात्रों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। छात्रों को बस यही उम्मीद है कि कब बिहार की सरकार भी उन पर कोई फैसला ले ताकि वो भी अपने घरों तक पहुंच सके। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया कुम्हेर और कासोट का दौरा। इस वक्त बड़ी खबर है, कुम्हेर पहुंचकर किया कर्फ्यू क्षेत्र का दौरा। विश्वेंद्र सिंह ने जताई नाराजगी, कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में लोगों के बेरोक टोक घूमने पर, आवागमन पर नाराजगी जाहिर की है। एएसपी मूलचंद राणा सहित पुलिस के तमाम बड़े अफसर भी इस दौरान मौजूद थे और एसडीएम उत्सव कौशल को लगाई कड़ी फटकार। लोगों की जिंदगी से मत करो खिलवाड़, ये बात कही है। कर्फ्यू में क्यों बेरोक टोक लोग घूम रहे हैं? कस्बे में लोगों की आवाजाही विश्वेंद्र सिंह ने देखने के बाद जमकर अधिकारियों की क्लास लगाई। पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और डेक कुम्हेर क्षेत्र में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। कासोट में भी एक महिला मिली है कोरोना पॉजिटिव। ग्रामीण सहित सरपंच पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और सरपंच ने मंत्री को बताया गांव में लोग नहीं कर रहे हैं कर्फ्यू का पालन। मंत्री सिंह ने इस पर जताई नाराजगी। कलेक्टर एसपी को गांव में पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। तो कोरोना संक्रमण के मामले में कभी तीसरे नंबर पर रहे झुंझुनू में अब हालात बदतर होते जा रहे हैं, बदल रहे हैं। दरअसल अब कोरोना पॉजिटिव केस की जगह पॉजिटिव वेब्स आनी शुरू हो गई हैं और यही वजह है कि अब झुंझुनू में 41 मरीजों में से 32 कोरोना पॉजिटिव दरअसल ठीक हो चुके हैं। अच्छी हालत होती जा रही है। यहाँ पर जिले में अब महज 9 केसेस बचे हैं जो पॉजिटिव हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। झुंझुनू में कोरोना के पांव उखाड़ने के सबूत दे रहे हैं। 41 पॉजिटिव केस में से 32 मरीजों का निगेटिव होना, 17 लोग अब ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं और 24 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 12 जयपुर के एसएमएस और आरयूएचएस अस्पताल में 5 और 7 झुंझुनू के बीटीके अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग भी पूरी कर ली गई है। झुंझुनू जिले में देखिए अब तक 40 केस पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 32 आज नेगेटिव हो गए हैं और 8 केस अभी अपने जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 5 एसएमएस हॉस्पिटल में है और 3 बीडीके अस्पताल झुंझुनू में इलाज जिनका चल रहा है। टोटल 17 पेशेंट 40 में से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना संदिग्धों के सैंपल्स की जांच के लिए जल्दी जिले में पीसीआर लैब बनेगी। 2-3 दिनों में अलवर से पार्ट्स आने के बाद एम्स जोधपुर की टीम इंस्पेक्शन करेगी। इनकी हरी झंडी मिलते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। पीसीआर लैब का देखिए कुछ सिविल वर्क हमारा पूरा हो गया है। उसका एक बायोसेफ्टी कंपोनेंट अलवर में था, उसको लाने के लिए कल रात को गाड़ी भेज दी है और 25 तारीख को पीसीआर लैब आने की संभावना है। उसके बाद एम्स जोधपुर की टीम उसका निरीक्षण करेगी और सभी मापदंड यदि पूरे मिलते हैं तो वो हमारे को उसको चालू करने की अनुमति दे देंगे और हम चालू कर देंगे। उसके बाद 250 सैंपल जो है वो डेली जिले में चेक हो जाएंगे। झुंझुनू में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जिले के क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर भी अब खाली हो गए हैं। 118 जमातियों को घर भेजने के बाद जिले में संदिग्धों की संख्या 200 के करीब बचेगी, जिन्हें या तो क्वारंटीन या फिर आइसोलेशन में रखा जाएगा। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। तो चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में कोरोना की कुछ अपडेट खबरें। पाकिस्तान ने खाड़ी देशों के नेताओं के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आईएसआई ने फर्जी अकाउंट से भारत में मुसलमानों के साथ उत्पीड़न की अफवाहें फैलाई। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। गुरुवार को पाकिस्तान के प्रस्ताव पर हुई सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्यादातर देशों के अफसरों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने स्वास्थ्य मंत्रियों
के हिस्सा लेने की अफवाह फैलाई। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 1,91,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 27,25,000 पहुंच गई। अमेरिका में कोरोना से अब तक 50,243 लोगों की मौत, 8,86,000 लोग संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 2,500 लोगों की मौत। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन को नवंबर में ही कोरोना की जानकारी थी। चीन पर सारी बातें छुपाने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस से निपटने में ट्रंप के रुख से नाराज लोगों का प्रदर्शन जारी। वॉशिंगटन शहर में ट्रंप होटल के बाहर नकली बॉडी बैग्स रखकर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल इंसानों पर शुरू, वैज्ञानिकों ने कामयाबी की उम्मीद जताई। कोरोना के चलते फ्रांस की 7 करोड़ 70 लाख आबादी 17 मार्च से घरों में रहने के लिए मजबूर। एलिसीज और एफिल टावर जैसे मशहूर पर्यटक स्थल भी वीरान पड़े। चीन में फिर मंडराया कोरोना वायरस का खतरा। नए मामले सामने आने के बाद 1 करोड़ की आबादी वाले हार्बिन शहर में लॉकडाउन किया गया। दक्षिण अफ्रीका का लोकप्रिय गीत फाटा पाटा एक बार फिर से सुर्खियों में है। गाने में कोरोना से बचने की जानकारी को शामिल किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा, और एलॉस हेयर रिमूवल क्रीम।